आंखें हैं, क्या है ना, और क्या है, और ऐसा रेड सा मुख है, हाथ में उंगलियां नहीं है और पैर तो है ही नहीं, क्या है, और क्या नहीं है, पैर तो है ही नहीं। तब जब प्रभुपाद जी अमेरिका के बाद सैन फ्रांसिस्को में गए थे, कहाँ गए थे, सैन फ्रांसिस्को में गए थे प्रभुपाद जी, तब मतलब ये उनकी भी इच्छा नहीं थी कि जगन्नाथ जी आए। सैन फ्रांसिस्को समझते हैं कहाँ है, राजस्थान के पास में, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है सैन फ्रांसिस्को, किधर है, हाँ कश्मीर के पास है, कहाँ है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के पास एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, है ना। तो वहां के लोग तो 1965 की बात है, नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, है ना। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के बाद में, जब उनके कुछ अमेरिकी शिष्य हो गए थे, है ना, उसके बाद में प्रभुपाद जी खुद से नहीं, आप देखिए इनके लिए हम लोग इसको कहता नाम सुनते हैं, कुछ गलत तरीके से भी सुनते हैं और सही तरीके से सुनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि इस्कॉन वास्तव में क्या है, इस्कॉन आया कैसे, है ना। अच्छा, आप में से किसको फुल फॉर्म पता है इस्कॉन की, नहीं पता किसको, एक बार देखिए, एक बार ऑनेस्टली इस्कॉन की फुल फॉर्म किसको नहीं पता है, एक बार हाथ कुछ जोर जैसे कीजिए ऊपर, और ठीक है मैं बताता हूं आपको। आई मतलब है इंटरनेशनल, एस मतलब सोसाइटी, के मतलब कृष्ण, और CON मतलब कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण को, मतलब इस पूरे जगत में भगवान की भावना को फैलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो, अब भगवान की भावना की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं ना दुनिया में, इसलिए जरूरत है। हम लोग के मन बहुत शांत रहते हैं हमेशा, है ना, रहते हैं ना, कोई टेंशन हम लोग को बिल्कुल नहीं होती है, कहीं कोई करप्शन नहीं है, कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहे, क्यों प्रभु, नहीं हो रहा ना कुछ भी, ऐसा कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही ना, कहीं कोई हिंसा नहीं है, सब बहुत अमन से, प्रेम से, भाईचारे से रह रहे हैं, रह रहे हैं ना, सच में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी, है ना, जो है अमेरिका गए उनके गुरु के आदेश पर, है ना, कब गए थे, 1965 में गए थे, है ना, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है ना। आप अभी भी अमेरिका जाओ तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे, है ना। और अमेरिका में उनको पता है घूमने नहीं गए थे, वो उनकी परेशानियों को दूर करने गए थे, है ना। हमको पता है या नहीं पता है, हम सभी की परेशानियों का एक ही कारण है कि हम अपने सबसे प्रिय मित्र भगवान को भूल गए, अपने प्रिय सखा, प्रिय स्वामी भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए हम सब परेशान हैं। इस बात पे श्रील प्रभुपाद जी को बहुत कन्विक्शन था, इसलिए वो अमेरिका के लोग को भी बताने चले गए। आश्चर्य लगता है आपको, भारत के लोग समझते नहीं है, अमेरिका के लोग क्या ही समझेंगे, फिर भी उनको किस बात पे कन्विक्शन था, भगवत गीता पे उनको पूर्ण विश्वास था। और भगवत गीता में एक बात लिखी हुई है कि जो भी धर्मयम सुसुखम कर्तुम वयम, कि धर्म के मार्ग पे जो चलेगा, सच्चा धर्म, दिखावटी धर्म नहीं, दिखावटी धर्म समझते ना आप लोग, जैसे हम लोग भी दिखा रहे हैं, अभी लाल कपड़ा पहने दिखा रहे हैं आपको, है ना, ऐसा कंठी पहन लिए, है ना, और YouTube पे बहुत सारे वीडियो हो गए मेरे भी, है ना। दिखावटी धर्म की बात नहीं कर रहा मैं आपको असली धर्म की बात कर रहा हूं, जो मन को शांत करता है ना, जो हृदय को आनंदित करता है, जो हमारी बुरी आदतों से हमें दूर करता है,
उस धर्म की बात कर रहा हूं, जिस धर्म के बारे में महाभारत में कहा गया धर्मेण हीना पशु भी समाना, उस धर्म की बात कर रहा हूं ना, जो हमें इंसान बनना सिखाती है। क्या सिखाती है? ऐसा हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा जो दूसरे धर्मों से विरोध करो, है ना। ऐसे धर्म को प्रभुपाद जी विदेश में रहने नहीं गए थे, है ना। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया विदेश में कि आपका ईसा मसीह के बारे में क्या विचार है? क्या पूछा गया? क्या विचार है आपका? तो हम लोग अगर कोई कट्टर नहीं होता बोले मुझे क्या पता, कम से कम ये कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ईसा मसीह मेरे गुरु हैं। क्या कहा उन्होंने? ईसा मसीह साहब मेरे गुरु हैं, वो भगवान के प्रिय पुत्र हैं, भगवान के प्रिय पुत्र हैं जो संदेश देने आए थे भगवान का, धर्म का उपदेश देने आए थे जगत में। और उन्होंने धर्म उपदेश देने के लिए बहुत कष्ट सहे, इतने कष्ट सहे कि लोगों ने उनको मार ही डाला लगभग, क्योंकि दुनिया में लोग भगवान से कोई लगाव नहीं है। भगवान के पास भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि कुछ फायदा हमको मिल जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए। भगवान से सच्चा प्यार नहीं करते। और हम प्यार किसी से करते हैं? करते हैं ना, किसी से करते हैं। आप जिसको भी करोगे आपको अंत में दुख देगा, है ना। इसको ले जाओ, क्यों बज रहा है? हाँ, दुख देगा। इस बात पे प्रभुपाद को बहुत भयंकर दृढ़ विश्वास था कि लोगों की परेशानी का एक ही कारण है, जो भगवान गीता में भी कहे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शांति इच्छति। कि शांति नहीं है लोगों के मन में, बहुत पैसा है, बहुत धन है, सब कुछ है, सुकून नहीं है जीवन में ना। कल ही हमारे मित्र हैं शिवम प्रभु, वो बताते हैं उनका एक फ्रेंड है यूएसए में, आपके कॉलेज का पास आउट है, उसका पैकेज है 90 लाख। कितना पैकेज है यूएस में? आपके कॉलेज का आरटीओ का, है ना। वो लेकिन यार क्या करूं यार, बेकार जिंदगी, कुछ नहीं। आप जो सोच सकते हो ना उसके पास सब कुछ है ना। मेरे एक मित्र थे जो जब हम कॉलेज में थे, जो लगी सबकी, है ना, तो वो गए थे यूएई। कहां गए थे? मेरे को फुल फॉर्म पता नहीं है, शायद संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे हिंदी में होते हैं। वहां पर पैकेज था 6 टाइम्स, बट सिर्फ 1 महीने में वापस भारत आ गया, है ना। बोले अपनी संस्कृति नहीं, उधर आनंद नहीं है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जितना धर्म से दूर होंगे उतना अपने आप से दूर हो जाओगे, उतना अपने सुख से, अपने शांति से दूर चले जाओगे। और इस बात पे किसको पूर्ण भरोसा था? स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को। इसलिए अरे कोई भारत के लोग में तो कभी कभी पढ़ता हूं तो आश्चर्य लगता है, कैसे, क्यों, कौन समझेगा उनकी बात? क्यों अपनाएंगे अमेरिकी लोग भारत की संस्कृति को, एशिया के लोग भारत की संस्कृति को, अफ्रीकन लोग, चाइनीज, जापानीज, क्यों लोग अपनाएंगे? हरे कृष्णा क्या है? हरे कृष्णा क्या है? हरे कृष्णा उनको पता है क्या है हरे कृष्णा। हम लोग भारत के लोग है ना, हमको पता नहीं चल रहा क्या है हरे कृष्णा, लेकिन उनको पता है क्या है हरे कृष्णा। उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी बुरी आदतें छूट गई, है ना। अमेरिकन कल्चर जानते हो आप? कल शिव को बता रहे थे अमेरिकन कल्चर में ऐसा होता है कि वहां के बच्चे माता पिता से बात नहीं करते, साल में एक बार बात करते हैं बस, फादर्स डे, मदर्स डे। इंडियन कल्चर नहीं है फादर्स डे, मदर्स डे, साल में एक बार बात करते हैं। इतना वर्स्ट कल्चर है, सोचिए। हम दोनों डेली बात करते हैं, है ना। इतने बुरे कल्चर में भी क्या आशा है कि भगवान की बात को समझेंगे? लेकिन ये भयंकर शक्तिशाली भक्त थे, बहुत भारी भक्त, है ना। इनके ऊपर कंडीशन था, है ना। और वहां के लोग
कहते थे कि मैं नहीं जानता कृष्ण को, लेकिन मैं प्रभुपाद जी को जानता हूँ। मैंने वो बताया भी था कि उनकी एक शिष्य थी नंदरानी, उनको पता नहीं था नंदरानी का मतलब क्या है। तो मैं पढ़ता हूं कि कैसे जगन्नाथ जी सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। जगन्नाथ जी समझ गए ना, जगन्नाथ जी हमारे पास भी उधर जिनकी आगे बड़ी है। अच्छा, आगे बड़ी क्यों है जगन्नाथ जी की, और हाथ ऐसे क्यों है, किसको पता है? ईमानदारी से बताओ, पता हो तो। आगे बड़ी क्यों है और हाथ ऐसे क्यों है? ये कृष्ण के हाथ कैसे है, बांसुरी पकड़ते हैं ना, लेकिन ये क्या, ये कैसे कृष्ण जो हाथ ऐसे कर रखे, क्या है क्या है? एक बार ईमानदारी से ऑनेस्टली बताइए, किसको ये बात पता है? मतलब बहुत लोग को पता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बार और एक्सरसाइज, किसको पता नहीं है ये बात? इसमें क्या है, थोड़ा एक्सरसाइज रहेगी, है ना? थैंक यू। तो मैं शॉर्ट बता देता हूं कि इनकी आंखें इसलिए बड़ी है क्योंकि एक बार जब भगवान द्वारिका में थे, तब उनकी पटरानियां, भगवान कृष्ण की जो पटरानियां हैं, वो समझ नहीं पाते थे कृष्ण किसका, नंद बाबा, यशोदा, राधे, ये सब नाम लेते थे, बट उनको तो पता नहीं है ना। उस समय गूगल तो वो नहीं करता था, राधे डालेंगे तुरंत सर्च हो जाएगा, अरे ये नंद महाराज डालेंगे पता लग जाएगा फटाफट। इसलिए भी आजकल सम्मान नहीं रहा गुरुओं का, गुरुजनों का, सब तो गूगल, गुरु ही गूगल हो गए, इसलिए गूगल लगा, जी से गुरु है, जी से गूगल। आगे सब लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, है ना, जो भी हो। तो बता रहे थे, तो इनको पता लगाना था कि कृष्ण किसका नाम ले रहे हैं इतना। अरे पैर हम दबा रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, 16,108 पटरानियां थी भगवान की, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये क्यों नाम ले रहे हैं उनका। तो तब ये हुआ कि सबको बुलाया गया और एक डेट डिसाइड की गई, और उन्होंने बोला था कि कौन बताएगा, क्योंकि जो उनके साथ में रहा बचपन में, आपके बचपन के बारे में जानना है तो आपके बचपन के जिन्होंने देखा उसको बताना पड़ेगा। तो एक ही थे जिनको बचपन के बारे में पता था, वो कौन थे? नहीं, कौन थे बचपन में कृष्ण के साथ, बलराम के साथ, जो यहां आ गए थे द्वारिका? कौन थे? भगवान बलराम जी की जो मदर है उनका नाम क्या था? रोहिणी जी। तो रोहिणी जी लेक्चर देने के लिए रेडी हुई, बताने लगी एक ही शर्त है, जब मैं कथा करूंगी कृष्ण बलराम को यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने वृंदावन के बारे में सुन लिया तो द्वारका नहीं रुकेंगे, वो तुरंत वृंदावन चले जाएंगे। अगर वो आप लोग देख लो फिर सारे रोते रहोगे आप लोग, है ना। तो ये डिसाइड हो गया। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जहां भगवान की कथा होती है भगवान वहां आ जाते हैं। मैं कल बताया था, स्पेशली हनुमान जी जरूर आते हैं, कोई आए नहीं आए, हनुमान जी जरूर आते हैं। क्या है वो, हनुमान चालीसा एक पद है, सुनिबे को रसिया राम लखन सीता, क्या है, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम क्या है, हाँ ऐसे कुछ है, सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, है ना। तो बहुत रस है उनको भगवान की कथा सुनने में, है ना। तब अपॉइंट किया गया कि सुभद्रा जी, किसको? सुभद्रा जी को, क्योंकि कोई भी सेवक अगर कटिया कथा चल रही है वहां पर हम लोग कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना, खबरदार कृष्ण बलराम जो कमरे में अंदर आए थे, कौन रोकेगा? कोई सेवक रोक सकता है? नहीं, साहब आइए, सैल्यूट। कहीं कृष्ण बलराम तो द्वारका के राजा है, कौन रोकेगा? तो बोला अपॉइंट करते हैं सुभद्रा, उनकी बहन को, बोले इसको कृष्ण बलराम को डांट फटकार के भगा देंगे। तब माता रोहिणी जब कथा करने चालू लगी कि बचपन में ऐसे करते थे कृष्ण, ऐसे गाय की पूंछ पकड़ के खेलते थे, और ऐसे एक बार गोवर्धन उठा दिया, और एक बार जो है वो मटकी फोड़ दी, माँ यशोदा पीछे भागने लगी, ये सब सुनाने लगी। तो वो माता रोहिणी भी खो गई, और वो सारी पटरानियां भी खो गई, और एक और जनी खो गई, सुभद्रा जी खो गई। उधर भगवान, अब भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो भगवान की कथा को सुनकर सब भूल जाता है। तो सुनने लगी बस, हाँ।
प्रेम से, इतनी गहराई से माँ रोहिणी जी सुना रही थी कृष्ण बलराम कथा कि वो मंत्र मुग्ध हो गए सब। और रोहिणी जी को पता ही नहीं लगा कि कब कृष्ण और बलराम पास में आके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जहां होती वहां भगवान भी आते हैं। तब रोहिणी जी, अब देखिए मैं एक और चीज बताता हूं आपको। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए, जब पशु पक्षी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? कैसे? भागदौड़ करते हैं। आप देखें ना, सुबह सुबह अगर ऐसे रेत का टीला हो तो जो कुत्ते होते हैं एक दूसरी टांग को मुंह दबा के ऐसे करते रहते हैं। लेकिन किसी ने भी क्या डॉग को मुस्कुराते हुए देखा है? स्माइल प्लीज, चीज से चीज, या हम लोग हमारी बोलते हैं हरी हरी बोलो, द डॉग्स कैन नॉट स्माइल। उनके पास ये फीचर नहीं है। क्या नहीं है? ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं दिया उनको कि वैसा कर सके। कितने भी खुश हो, कितने भी आनंदित हो, स्माइल नहीं कर सकते। राइट? इसको बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं इसको? एक कला होती है, एक कला को मैं ऐसा एक स्पेशल फीचर होता है। तो जितनी ज्यादा कला होती है ना, उतने ज्यादा फीचर्स होते हैं बॉडी में। जैसे मनुष्य में कुछ कलाएं, बस 3-4 कलाएं, 4-5 कलाएं मान लो। इससे ऊपर देवता होते हैं, उनके अंदर ज्यादा होते हैं। इससे ऊपर और होते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों में लगभग जो भगवान के धाम से आते हैं उनमें पूरी कलाएं होती हैं प्रभु। मतलब जब वो खुश होते हैं, तो जब हम लोग जरा खुश होंगे तो कैसे होगा? कैसे हमसे स्माइल कर सकते हैं? क्या मेरे हाथों में कुछ होगा? मेरे नाखून बढ़ जाएंगे खुश होगा जब ऐसा, या मेरे हाथ ऐसे हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा ना। ज्यादा खुश होंगे तो आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब भगवान खुश होते हैं तो पूरी बॉडी में ही फीचर दिखते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ही परिवर्तन दिखते हैं, क्योंकि 16 कला युक्त हैं। तो भगवान जब खुश होते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती है। हमारे नहीं होगी, हमारे वैसे नहीं है ना। जैसे डॉग्स होते हैं, है ना, वो लोग हंस नहीं सकते ना, वैसे हमारे अंदर ये फीचर नहीं आएगा। आंखें बड़ी हो जाती हैं, हाथ की उंगलियां पिघल जाती हैं और पैर की उंगलियां भी पिघल जाती है। पूरी बॉडी में फीचर होता है, फंक्शनिंग होती है, प्रेम का स्वरूप प्रकट होता है। तो भगवान, जब माता यशोदा सुभद्रा जी सुन रही थी तो उनके भी हाथ पैर पिघल गए। जब कृष्ण बलराम सुनने लगे तो उनके भी आंखें बड़ी हो गई रहस्य करने के लिए, अपने वृंदावन जाने के लिए दौड़ रहे, गले लगाने के लिए, माता यशोदा को, नंद महाराज को दौड़ रहे हैं गले लगाने के लिए, ऐसा भाव हो। तब ये जब दशा हुई तो नारद जी उधर से आकर के, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नारद जी आ गए अपने विमान से और नारद जी ने देख लिया उनको इस रूप में। ये क्या है? जैसे आड़ोदे बोलते हैं कि ये काय और है, ये क्या हो रहा है इनको? महाराज कृष्ण बलराम को और इनको ये हाथ पैर अंदर चले गए और ये अजीब नहीं लगेगा आपको? बोले बीमार हो गए, क्या हो गया? तो जैसे ही नारद जी आगे नारायण नारायण बोले तो अपने फीचर में वापस आ गए। मतलब फोल्ड अनफोल्ड हो गया, उसका बोलते हैं डाउनलोड, लोड एंड अनलोड। तो भगवान वापस अपने फीचर में आगे, आगे छोटी कर ली, वापस हाथ में आगे, उंगली उंगली सब आगे। तो नारद जी बोले क्या है सब? कि देखो नारद, तुम किसी को बताना मत ये सब कि हमारी ऐसी हालत हुई थी कभी। कि ठीक है तुम एक वरदान दो, आप तो नहीं बताऊंगा। कि ठीक है वरदान ले लो, लेकिन बताना मत किसी को हमारी हालत हुई थी। तो प्रभु यही वरदान है कि पूरी दुनिया को पता लग जाए आपकी हालत हुई थी। यही वरदान है। क्यों? क्योंकि आप इतना प्रेम के स्वरूप में अपने डिवोटीज को, अपने लवर्स को आप याद करते हुए आपकी ये हालत हुई है ना। इतनी प्रसन्न मुद्रा में कि आपके आंखें ही बड़ी हो गई, कान गायब हो गए, हाथ पैर पिघल गए। इतने आनंदित क्षण को मैं चाहता हूं पूरी दुनिया देखे, है ना। तो ये जगन्नाथ जी इसलिए ऐसे बड़ी आंखें वाले हैं, है ना। और कहते हैं इसमें हम लोग समझेंगे कैसे जगन्नाथ जी सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और प्रभुपाद जी ने कैसे उनको, है ना, स्थापित किया। तो एक दिन मालती मतलब दीक्षा का नाम है, उससे पहले तो कुछ और नाम था उनका, है ना, मालती माता जी का। शीघ्रता पूर्वक शिला प्रभुपाद के कमरे में आई। उसने अपने खरीदारी के थैले से एक छोटी सी चीज निकाली। शॉपिंग करने जाती है माता जी से,
तो इस सैन फ्रांसिस्को की बात है। तो एक छोटी सी उनके पास थैली थी, उसमें से कुछ निकाला, एक डॉल निकाला और मेज पर रख दिया, प्रभुपाद जी की मेज पर रख दिया। प्रभुपाद जी देखिए मैं क्या लाई हूं, देखिए डॉल। तो प्रभुपाद जी बात बिजी थे, देखा क्या लाए हैं, तो 3 इंच की, 3 इंच कितना होता होगा प्रभु जी? आई थिंक कितना, 3 इंच इतना होता, आई थिंक इतना। तो 3 इंच की एक लकड़ी की गुड़िया देखी प्रभुपाद जी ने अपने मेज पर, यहां पर, और वो ऐसे देख रहे हैं, है ना, जिसका सिर चपटा था, मतलब बता रहे हैं क्या हो रहा है। चेहरा मुस्कुराता हुआ, श्याम वर्ण का था, आंखें बड़ी बड़ी और गोल थी, उनकी बाहें गोल मटोल। अब जगन्नाथ जी को तो यहां लाओ तो देंगे, समझ में आए क्या बोल रहा हूं, है ना। पीछे नहीं फोटो नहीं गई ना उसमें। आगे गोल मटोल, हाथ जो बाएं है वो आगे की तरफ और उसमें उंगलियां नहीं है, और जो धड़ है मतलब जो नाभि के नीचे का, उसमें क्या है, हरे और पीले रंग का कुछ पेंटिंग हो रखी है ना, और पेड़ दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा ये सब दिखा। तो प्रभुपाद जी ने, है ना, जैसे ही उस छोटी सी उसको डोल को देखा या मूर्ति को देखा, वो तुरंत सम्मान में हाथ जोड़े और अपना सिर झुका दिया, है ना। तो उनके जो विदेश शिष्य थे, अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, मतलब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में बहुत टाइम रहे और उन्होंने कोई मूर्ति स्थापित नहीं करी थी न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो चाहते थे जो भगवान की इच्छा हो वही हो, है ना। कोई मूर्ति स्थापित नहीं करी थी, कोई कृष्ण बलराम कुछ नहीं उस समय तक, 1966 तक, है ना, सही। और सैन फ्रांसिस्को में भी उनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि भगवान की मूर्ति की आराधना करना बड़े नियम कानून का काम है। हर किसी को भगवान की मूर्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान की मूर्ति लाते हो, उनको बहुत प्रेम और सेवा करना चाहिए। कैसे? जैसे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, जैसे, है ना, वैसे अपने मनगढ़ंत तरीके से करोगे तो नहीं। जैसे कभी कभी क्या हम लोग भगवान को ले आते और को लेकर गांव में, तो भगवान को हैंड पंप नीचे नहीं लाएंगे। हमारे एक डिवोटी थे उदयपुर में, बता रहे थे कि मुझे पता नहीं था, मैं राधा कृष्ण ले आया और मेरे को नहलाना था तो मैंने नल के नीचे रख दिए। तो ये वैदिक तरीका नहीं। भाव अच्छा है, भाव अच्छा है, लेकिन वैदिक तरीका क्या है, भगवान को शंख से ही नहलाते हैं। किससे नहलाते हैं? शंख से ही नहलाया जाता है भगवान को, ऐसे बाल्टी से नहीं नहलाते हैं, है ना। तो यस, तो इसलिए प्रभुपाद बोले विदेशी लोग तो ये वैसे नहीं करते हैं, लेकिन भगवान मेहरबान तो गदा पहलवान, है ना। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत हाथ जोड़े। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है किसके हाथ जोड़ रहे हैं, क्या ये गुड़िया के सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, है ना। वो भी उनके लिए प्रभुपाद बहुत महान व्यक्ति थे, हमारे लिए शायद ना हो ना। तो क्या कह रहे हैं, तुम भगवान जगन्नाथ को लाइयो, ब्रह्मांड के स्वामी को, उनके भी आंखें बड़े हो गए। उल्लखित नेत्रों से उन्होंने मुस्कुराते कहा, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वो समझ नहीं आ रही कृष्ण है, और उनको भी ऐसा पता नहीं कृष्ण क्या है। श्रील प्रभुपाद प्रसन्नता से खिल उठे थे, और मालती और दूसरे जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो डिवोटीज थे प्रभुपाद के, वो अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे थे, बहुत थैंकफुल कि उन्होंने प्रभुपाद को पसंद किया। अब उनको पता नहीं क्यों किया, क्यों प्रभुपाद पसंद, उनको तो क्या पता, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण प्रभुपाद के आराध्य देव है, और उनको वो ले आई थी अनजाने में, इतने खुश हो गए ना। प्रभुपाद ने समझाया, ये भगवान जगन्नाथ हैं, कृष्ण का विग्रह हजारों वर्षों से भारत में पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा जगन्नाथ की पूजा, अब उन्होंने कहा कि ये आप जहां से लाए उनको, ये अकेले ही थे या दो और थे? अकेले ही थे ये या दो और भी थे, है? बलराम और सुभद्रा। तो एक इसमें एक वो लिखा हुआ है, कास्ट प्लस एक शोक का नाम है, शायद को
कास्ट प्लस के आयात भंडार में। तो मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा, अब देखिए इनका नाम कुछ और था, आई थिंक सेम नाम था, इनका नाम था, पहले मैं कंफर्म नहीं, आप पता कीजिएगा, सेम नाम था। और बाद में प्रभुपाद ने दीक्षा देकर उनका नाम क्या कर दिया था, श्याम सुंदर। ये दोनों मालती माता जी और उनके पति, अच्छा प्रभुपाद ने क्या किया कि ये कहा कि अवैध संबंध मत बनाओ, लिविंग रिलेशनशिप मत रखो, शादी कर लो। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, मतलब मेरे को तो जो समझ में आता है कि आई थिंक सबसे फर्स्ट इंडियन मैरिज प्रभुपाद जी ने करवाई होगी, उससे पहले किसी ने मैरिज नहीं करवाया वैदिक स्टाइल में। वहां की जो माताएं, उनको साड़ी पहनना नहीं आता है उस समय, अब तो बहुत, प्रभुपाद जी ने सिखाया साड़ी कैसे पहनते, प्रभुपाद जी ने सब सिखाया। इतने महान आदमी, इतने महान क्या क्या है इनके बारे में, कौन करेगा ऐसे, है ना। तो उनके पति श्याम सुंदर मालती ने उनको कहा तो सबके विवाह भी करवाए जो लिविंग में रह रहे थे। तो उनको खरीद लाए प्रभुपाद जी के लिए। किसको खरीद लाए, बलराम जी और सुभद्रा की जो मूर्ति थी इतने इतने से। अब अगर मान लो कि जगन्नाथ जी अगर 3 इंच के तो सुभद्रा तो 2 इंच के होंगे, सुभद्रा जी थोड़े छोटे हैं। अब जाते टाइम जरूर दर्शन करना आप, है ना। जगन्नाथ जी मेरी तरफ है, बलराम जी उस तरफ है, प्रभुपाद जी बीच में सुभद्रा जी है। जगन्नाथ जी ब्लैक है, बलराम जी सफेद है, और सुभद्रा जी येलो में है ना, येलो कलर में है, गोल्डन। चलो अब बात खत्म हो गई यहीं पर? नहीं, अब बात खत्म नहीं, अब बात बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बात? तो ये जो श्याम सुंदर थे ना, ये क्या थे, कारपेंटर थे। क्या थे? तो प्रभुपाद ने सोचा कि अगर भगवान खुद ही आ रहे हैं, मैंने तो नहीं बुलाया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए कहते हैं कि जहां भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वहां भगवान दौड़ के आते हैं, है ना। जहां भगवान को, कुछ लोग कहते हैं कि भारत भगवान जो है वो इंडिया में ही क्यों आते हैं, सारी लीला इंडिया में ही क्यों करते हैं, है ना। तो मैं भी कहता हूं कि आप घर में क्यों जाते हो छुट्टियों में, इधर उधर जाया करो। अरे सीधी सी बात है, जहां आपके माता पिता हैं, जहां आपको बहुत प्यार मिलता है, जहां बहुत लगाव महसूस होता है, वहीं जाओगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने साबित कर दिया इस दुनिया को, मैंने आपको बताया ना, अमेरिका में आई थिंक एक, जब प्रभुपाद जी जब तक थे दुनिया में 1977 तक प्रभुपाद जी अमेरिका, मतलब इस धरती पे थे। उसके बाद भगवान के धाम चले गए, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था उस समय तक। 105 मंदिर विदेश में थे, कहां 105, है ना, और 3 मंदिर बस भारत में थे। तो ये साबित कर दिया प्रभुपाद ने कि जहां उनको प्यार मिलता है भगवान को, जहां भक्त हो जाते हैं वहां भगवान चले जाते हैं, सेवा लेने के लिए चले जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जो भगवान की मूर्ति है ना, अगर आप उसको वैसे ही हो आप, तो आपको सिर्फ मूर्ति ही दिखेगी। कहते हैं कि जिसके हृदय पत्थर के हैं उनको मूर्ति भी पत्थर ही दिखती है ना। लेकिन जिनके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए और सबके लिए, एक बात ध्यान रखिए, भगवान के प्रति प्रेम होने का ये तात्पर्य नहीं होता कि हम एक से बाकी से द्वेष करें। भगवान से प्रेम होने का मतलब है सबसे प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान जगत के नाथ हैं। तो सब जगत से, आपको भगवान से प्यार है तो जगत के लोगों से नफरत क्यों है? आपको उनसे भी प्यार होता है। हमारे प्रभुपाद जी का एक फेमस स्टेटमेंट है, इफ यू लव द गॉड यू लव एवरीवन, एंड इफ यू डू नॉट लव द गॉड यू कैन नॉट लव एनीवन। तो उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर, तुम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के 3 फुट ऊंचे, 3 फुट बहुत होता है, 3 फुट आई थिंक ये 12 इंच है ना, इतना कौन से, इतने बड़े मूर्ति बना दोगे जगन्नाथ जी की, बलदेव जी की,
और सुभद्रा जी की। तो उन्होंने कहा हाँ ना, तो वो अपने उस कार्य में लग गए। अब कैसे, ये पूरी प्रोसेस देखिए। भगवान जगन्नाथ का सैन फ्रांसिस्को में ये आविर्भाव प्रभुपाद को कृष्ण की इच्छा जैसा दिखाई दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया, भगवान जगन्नाथ की अवगानी और पूजा समुचित रूप से होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा यदि श्याम सुंदर प्रतिमाएं तैयार सके तो उनकी स्थापना मंदिर में स्वयं कर देंगे, तब भक्तगण प्रतिमाओं की पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा सैन फ्रांसिस्को को, अब उन्होंने एक नया नाम दिया सैन फ्रांसिस्को को। क्या नाम दिया? न्यू जगन्नाथपुरी। आदरणीय प्रभुपाद ने बहुत सारे न्यू जगन्नाथपुरी नाम दिया। न्यू वृंदावन है विदेश में। अच्छा, मैंने ना कुछ समय से कुछ वीडियो देख रहा हूं, अभी कोई अगर प्रोजेक्टर पे लगाए तो एक प्रोजेक्टर पे एक वीडियो दिखाएंगे वो। मेरे को लग रहा है कि भगवान की भक्ति भारत में कम होती जा रही है और विदेश में बढ़ती जा रही है। ऐसा मेरे कुछ वीडियोस में रिसेंटली में देख रहा था कि वो लोग जमीन पर जमीन खरीद रहे हैं। वहां के लोगों की संख्या, सनातन संस्कृति को अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और पता नहीं भारत में क्या होने लग रहा है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, बट उधर तेजी से बढ़ रहा है। मैंने कल ही हमारे मित्र थे, हमारे प्रसिद्ध से डिस्कस किया, 1100 मंदिर है अमेरिका में, भारत हिंदू। कितने? सोचिए, इस्कॉन के नहीं, और भी 1100 मंदिर है। और हम लोग इतना क्यों हिचक रहे हैं अपनी ही संस्कृति को अपनाने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की आरती करने में, गीता भागवत पढ़ने में? क्यों हम लोग हिचक रहे हैं? क्यों हम लोग मान नहीं रहे ना? ये दुख की बात। सबको एक ही डर लगता है, पता नहीं क्या, वो जो एक ही डर है कि प्रभु जी आप हमको ब्रह्मचारी ना बना दो। रे कहीं मैं भटक गया तो, कहीं मैं ज्यादा जपने लग गया तो, कहीं मैं संसार को भूल ना जाऊं। ये प्यारा जगत है, होम स्वीट होम है। कहीं मेरे को पता है कि कुछ मेरे संस्कार भक्ति की जाग गए पिछले जन्म के, तो प्रभु मैं पूरी दुनिया को भक्त बना दूंगा। देखो मैं इसलिए नहीं करता प्रभु, मैं आप लोग को मौका देना चाहता हूं। आप लोग भक्ति करो, आप लोग आपका नाम हो, आपकी जयकार हो, इसलिए मैं माला नहीं फेरता कि कंपटीशन हो जाएगा ना तो। तो यस, तो मैं कह रहा था कि तो सेंट फ्रांसिस का नाम प्रभुपाद ने बदल क्या रख दिया? न्यू जगन्नाथपुरी। ऐसी भविष्यवाणी भी पता नहीं सचेगी नहीं कि जगन्नाथ जी एक दिन भारत छोड़कर रशिया चले जाएंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज वो गलत कर रहे हैं। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में वो एक चीज गलत कर रहे हैं कि वो अमेरिकी भक्तों को, रशिया के भक्त को मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं देते। जानते हैं बात? जगन्नाथपुरी में अमेरिकन डिवोटीज एंड रशियन डिवोटीज कैन नॉट एंटर इन द टेंपल। और जब प्रभुपाद जी जब को रोका गया, प्रभुपाद जी को नहीं रोक रहे थे, जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी दर्शन में, तो उनको रोक दिया गया। तो प्रभुपाद ने कहा था ये ठीक नहीं है। आखिर भक्ति का अधिकार सबको है ना? और भक्ति का आचरण सबसे इंपॉर्टेंट है, दिखावा इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति का आचरण इंपॉर्टेंट है। ऐसे कितने हिंदू हैं बताओ जो सुबह 4:30 बजे भगवान की आराधना करने चालू करते? बताओ। प्रभुपाद के हजारों लाखों शिष्य हैं अभी जो ऐसा करते हैं, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। मैंने बताया था पिछली बार, चाइना में 10,000 डिवोटी हैं। कितने? 10,000। हमारे जैसे नहीं जो डेली 16 माला डेली करते हैं, जो सुबह 4:30 बजे उठते हैं और ब्रह्मचारी नहीं है सारे।
गृहस्थ हैं, फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, है ना। जब चाइना वाले भक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? करिए। आपको क्या लगता है कुछ फायदा नहीं हुआ? वो क्या बेवकूफ है? दे आर फुलिश पीपल्स? नो, चाइनीज स्पेशली, चाइना का भारत से पंगा है, स्पेशली चाइनीज आर नॉट फुलिश पीपल्स। उन्होंने पूरा वर्ल्ड कैप्चर कर रखा, पता है ना आपको, सस्ती चीजें बनाते हैं। आई थिंक दे आर नॉट फुलिश पीपल्स, मूर्ख लोग नहीं है। इफ दे आर एक्सेप्टिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र, वी शुड एक्सेप्ट। इसमें सच में शक्ति है, सच में। आप करके देखो नियमित रूप से। हाँ, तो जगन्नाथ जी नाम रख दिया और उन्होंने एक जप करने लगे। प्रभुपाद जी मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, बोलो भवा तुम्हें। तो अब ये प्रभुपाद ने बोल दिया। अब उनको तो हिंदी समझ में नहीं आती, संस्कृत में क्या बोल गया। अमेरिका में जो लोग थे उनको तो हिंदी समझ नहीं आती थी, प्रभुपाद जी पता नहीं संस्कृत में क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हे विश्व के स्वामी, कृपया मुझे दर्शन दें, कृपया मुझे दर्शन दें। ये इसका मतलब है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, या तो आपके नयन के पथ में मैं आ जाऊं, या आपके नयन के पथ में, मेरे नयन के पथ में आप आ जाओ। हमारे नयन का पथ क्या है? ये है, उसमें या तो आप आ जाओ, नहीं तो आपके नयनों के पथ में मैं आ जाऊं, है ना। ऐसा प्रभु कृपा करें। तो जो श्याम सुंदर प्रभु थे उन्होंने बना दिए, और इसके बाद में जो यहां पर एक बात करें जो सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा अर्चना बहुत ऊंचे और कठोर नियमों की अपेक्षा रखती है। राधा कृष्ण की आराधना इतना सस्ता काम नहीं है प्रभु। अगर आपने कुछ भी गलती करी तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपने, मैं सीधी भाषा बोलूं, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आपको नुकसान होगा। एक और ऐसे विग्रह है जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही पूजा कर सकता है। वो है भगवान नरसिंहदेव। भगवान नरसिंहदेव परिवार को चिंता देते हैं। आपकी क्या बात कर रहे हो? गांव में चिंता देते हैं, कुछ भी गड़बड़ी हुई इनके सेवा में। फुल ब्रह्मचर्य जीवन चाहिए, है ना। और ऐसा ही हम लोग बस ले आते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड्स। राधा कृष्ण भैया आप कैसे समझते हो? बहुत ऊंची आराधना है उनकी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि उनकी पूजा के जो ढंग है साधारण है। उनको सिर्फ कीर्तन सुनाओ और भोग लगाओ और पाओ, भोजन कराओ और भोजन उनको कराओ और प्रसाद बांटो। इतनी सरल है जगन्नाथ जी की आराधना। क्या करना है? अब पूजा वूजा नहीं चाहते हो, क्या करना है आपको? उनको कीर्तन सुनाओ और भोग लगाओ और बांटो, बस इतना ही करना होता है। इसीलिए नारद जी बोले कि आप, है ना। तो अब आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा सुना ना आपने? सुना ना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। जैसे हमारे भगवान राम जी की हुई है 22 जनवरी को, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, और ये पूरा इंडिया पागल हो गया, है ना। राम आएंगे तो ये सब करेंगे। अब राम आगे अब क्या कर रहा हो? अब तुम बैठा हूं मैं, अब तो क्या क्या करूंगा मैं, अब तो आगे हो तो। अरे जब वो नाम का हम लोग इमोशनली अटैच है भगवान से, डिवोशनली अटैच नहीं है। समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? उसको तो फेस्टिवल डिवोटीज क्या बोलते हैं इनको? अरे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, पागल हो गए, रेडियो निकाल रही है, कर रहे हैं। अब
अब अच्छी बात है वो करना भी, लेकिन क्या भगवान से भी इसी संतुष्ट हो जाएंगे, मेरी मूर्ति लगा दी और बस? नहीं, ऐसे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान आपसे प्रेम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? और सबसे ज्यादा प्रेम चाहते हैं आपसे। कैसा प्रेम चाहते हैं वो? सबसे ज्यादा प्रेम मुझको करो, क्योंकि मैं भी तुमसे करता हूं। अच्छा, ये पता क्यों लगता? इसका फीलिंग क्यों नहीं होता? इसका रिलेशन क्यों नहीं होता? अच्छा, एक बात और बताओ, हम किसी को प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ना, किसी को भी आप प्रेम करते हो ना तो एक चीज जरूर करोगे। मतलब मैं कहूं 2-3 चीजें कर सकते हैं सर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं वो है उनका चिंतन मनन, है ना। और दूसरा, उनको समय देना। 2 काम जरूर करते हैं, है ना। तो भगवान को अगर आप इस प्रकार से प्यार करोगे, अपने सब कुछ करते हुए, हम ये नहीं कहते ना, भगवत गीता में कहीं लिखा हुआ है कि आप कुछ मत करो, है ना, बस बैठ जाओ और माला ही फेरो। माला फेरने का समय है सुबह, और दिन में खूब मेहनत करो, और फिर शाम को आप थक के थोड़ा तब कर लो। कौन सा आप मोबाइल चलाओगे, सब चलाओगे, उससे क्या ही मिलता है ना। लेकिन भगवान की भक्ति बहुत सरल है और आनंद देने वाली है और खुश देने वाली है ना। हम पता नहीं क्यों ही अपने ही इतनी बढ़िया चीज है गीता भागवत, उससे बहुत दूर अपने आप को रखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमारे भारत के लोगों का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे नहीं कभी समझ में आता है ना। क्यों हम लोग सुबह उठ के जप नहीं करते? क्या हो जाता है आपके जीवन में? सुबह उठ के 2 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के हम लोग जप नहीं कर सकते 2 घंटा। हम लोग सुबह उठ के लोगों के फेसबुक पे लोगों के दर्शन करते हैं, है ना। फेसबुक का नाम नहीं दर्शन करना, फेसबुक खूब दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जाते। प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, प्रेम तो डेली निभाना चाहिए, देखो, है ना। ये कोई ओकेजनल प्रेम नहीं है। आपको भी कोई पसंद करता है? अच्छा मुझे बात बताओ, आपको कोई मित्र होगा, उसको बोले हैप्पी बर्थडे बोलो, और उसके बाद उसके बाद अगली बार अगले साल आओगे हैप्पी बर्थडे बोलो, तो आपको लगता है आपकी मित्रता है? कुछ कोई मित्रता नहीं है। एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के बारे में सोचना विचारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू। इसलिए जरूर जरूर आप अपने जीवन में इतना समय तो निकालो यार कि भगवान की एक माला तो फेरो। इतना क्या भगवान से दूरी बनाए रखे हो, और जितना भगवान से दूर हो उतने परेशान और घबराए हुए डरे हुए लोग हैं हम। भगवान गीता में कहते हैं वीत राग बे क्रोधा मन मया माम उपासिता, कि जो मेरी शरण में होता है वो भयभीत नहीं होता। हम सब डरे हुए ना, फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं। अभी मैं हाथ ऊंचा नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर कोई हाथ ऊंचा नहीं करेगा, सब डरे हुए हैं। सब जो जॉब कर रहा है वो भी डरा हुआ है कब निकाल देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बोलते हैं कब ट्रांसफर कर देंगे, जो बिजनेस करने बैठा है कब पता नहीं बिजनेस चौपट हो जाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं कब फेल हो जाए, कोई नया रिलेशनशिप में है पता नहीं रिलेशनशिप कब टूट जाए, है ना। सब डरे हुए हैं, है ना। लेकिन एक ही चीज है जो आपको डर से मुक्त कर सकता है, वो है भगवान का प्रेम। और इस प्रेम को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करने का बोल रहा हूं जी। हमारे शिला प्रभुपाद जी 4 सिद्धांत बताते हैं। कितने कितने? 4। क्या क्या है? 4। व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस लगाओ भगवान का, है ना। यूट्यूब पे वीडियोस भेज दो जिसको मुझे कभी देखना नहीं है। 2 सिद्धांत हो गए। और जन्माष्टमी पे आके बस सारी भक्ति उसी दिन करूंगा, और बस राम। और चौथा क्या है? कुछ और आप ऐड कर दो। नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा 4 सिद्धांत है, A B C D। क्या है? A B C D, है ना।
ए फॉर एप्पल। ए फॉर एसोसिएशन, क्या है? संगति, अच्छी संगति। एंड बी है बुक रीडिंग, थोड़ा गीता भागवत पढ़ लो यार, क्या हो जाएगा जीवन में, बहुत खतरनाक चला जाएगा जीवन तो जा ही रहा है। सी है चैंटिंग, जप करना, भगवान का नाम जप करना, राम राम जपना। और डी मतलब डाइट। डाइट का मतलब होता है कि मैं प्रण लेता जो कुछ खाऊंगा, मतलब आप लोग तो बहुत कुछ खाते हो, मतलब जो वेजिटेरियन है एटलीस्ट, है ना, और भगवान को लहसुन प्याज ही पसंद नहीं है, मतलब ये चीजें मैं जो खाऊंगा उसको पहले मैं अपने प्रभु को दूंगा, आप लीजिए और फिर मैं लूंगा, इसको कहते हैं प्रसाद, है ना। ये चार चीजें करनी है बस, कितनी? अच्छा ये बताइए, चार चीजें बहुत मुश्किल है। संगति, संडे को आप लोग आ सकते हो, अच्छी संगति लेने। बी फॉर बुक रीडिंग, एक श्लोक गीता का पढ़ सकते हो, कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। सी मतलब जब कर सकते हो एक माला 10 मिनट में हो जाती, कोई नुकसान नहीं। और जो कुछ भी खाते हो उसको भगवान को, इवन बिस्कुट भी खाते हो तो भगवान को कि प्रभु पहले आखिर में। ये कोई बहुत मुश्किल काम है, भक्ति बहुत कठिन है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? हिंदू होकर भी, सनातनी होकर भी हम लोग नहीं कर रहे, और प्रभुपाद जी विदेशियों से करवा रहे थे। जगन्नाथ जी ले आए, जगन्नाथ जी की आराधना करवा रहे हैं, हम तो जगन्नाथ जी को जानते नहीं, वो आराधना करवा रहे हैं, है ना। तो डिसाइड किया प्रभुपाद जी ने, किस दिन करेंगे भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा? गौर पूर्णिमा के दिन करेंगे। कब करेंगे? गौर पूर्णिमा। उस समय 1966 में 26 मार्च को आया था, होली का दिन। आपको समझ में, गौर पूर्णिमा कौन सा दिन था? होली खेलने वाला दिन, उसको बोलते हैं गौर पूर्णिमा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव था, ओके। कैसे कैसे किया? जैसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बहुत सारे कलश लाएंगे और क्या क्या करेंगे, और बहुत सारे 10-20 ब्राह्मण बैठेंगे और मंत्रोच्चारण करेंगे, और एक मुख्य पुजारी होगा। आप वहां तो एक ही है, कौन है? प्रभुपाद जी। अब कौन लाएगा कलश, कौन करेगा यज्ञ, कौन क्या करेगा? तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल प्राण प्रतिष्ठा जगन्नाथ जी की उपाय बताए, सब सुनिए, है ना। हाँ तो सुबह सुबह कीर्तन किया। और अच्छा एक चीज और बताऊं, प्रभुपाद जी सुबह सुबह सब लोग के साथ एक माला सब साथ में करते थे। एक अलग बात है, आप लोगों को पता नहीं है, एक माला सुबह सब साथ में करते थे, बाकी की माला सब इंडिविजुअल करते थे, है ना। कैसे करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे। और फिर उसके बाद सब अपना इंडिविजुअल जप करते थे, है ना। हाँ तब हाँ, तो ऐसा बहुत कुछ है बताने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिए वहां पर। एक भक्त का नाम था हैग्रीव। क्या नाम था? आई डोंट नो इनका पहले का नाम क्या था, क्या नाम था? चुप रहो, अरे मतलब दीक्षा से पहले का नहीं, हैग्रीव तो प्रभुपाद ने दीक्षा के बाद दिया था। हैग्रीव जानते ना कौन होते हैं? नहीं जानते? अच्छा इसलिए कंफ्यूज हुए, हैग्रीव फॉरेन नाम लग रहा है। अरे हैग्रीव मतलब है भगवान के अश्व अवतार। अश्व, भगवान के अश्व मतलब जो भगवान घोड़ा के रूप में आए थे, अश्व अवतार। और भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उसमें, अश्व अवतार में, घोड़ा भी बोल सकता है ना, भगवान होते हैं तो बोल सकते हैं। अश्व अवतार, इनका नाम कुछ और था पहले। तो उनको बोला कि चलो चैतन्य चरितामृत सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया, फिर थक गए तो उन्होंने मालती लीलावती माता जी को आप सुनाओ, उन्होंने भी सुनाया, है ना। और उन्होंने
यहां बता रहा कि जगन्नाथ जी को मूर्ति बना के काफी 7 ऑलमोस्ट लिखा हुआ है 7 फीट ऊपर आई थिंक। और इसमें बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी को उन्होंने, जैसे हमारे जगन्नाथ जी को तो उन्होंने बढ़िया कपड़े वपड़े बना के और मुकुट वुकुट बना के सजा रखा है बढ़िया। तो यह वर्णन है कि जब प्रभुपाद जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे जगन्नाथ जी का, तो उसमें वो नहीं था, उनको मुकुट नहीं था, कपड़े भी नहीं बनाए थे, ऐसे ही थे, था ही नहीं कोई। प्रभुपाद जी तो कर नहीं सकते और सिखा भी नहीं सकते इतना जल्दी, है ना। प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया फिर कि 4 वर्ण और 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचारी ही आश्रम नहीं होता है। लोग कंफ्यूज है यार, इस दुनिया में एक ही आश्रम नहीं है जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं, गृहस्थ भी आश्रम है, सन्यास भी आश्रम है, वानप्रस्थ भी। लोग गृहस्थ में इतने बावड़े हो जाते हैं कि उनको भी पता नहीं कभी कोई सन्यास भी लेना होता है। हमेशा घर में मत बैठे रहो ताकि मैं भी घर वालों को गाली देता रहूं और वो भी मुझे देते रहे। यही हो रहा है। जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, इसलिए बोला गया है 50-55 के हो जाओ तो क्यों नहीं, धाम क्यों है बताओ मुझे आप। पिकनिक स्पॉट है ये धाम, वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। अरे धाम होता था जहां व्यक्ति जब 50 साल का हो जाए, उनके बड़े पुत्र सब शादियां वादियां हो जाए, बच्चों की शादियां वादियां हो जाए, तब अब जीवन के अंत समय एक ऐसे स्थान में चलेंगे जहां सब लोग भजन करते हैं, उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। वृंदावन का ऐसा हालत कर दिया है कि सन्यासी लाने डरते वहां। हमारे महाराज बोलते मैं तो वृंदावन 20 साल रहे हमारे महाराज वृंदावन, अब जाते नहीं। हरिद्वार का ऐसा हालत बिगाड़ रखा है, अयोध्या का भी हालत बिगाड़ रखा है। लोगों ने रेस्टोरेंट बना दिए हैं, जब आओ खाओ। ये धामों की हालत बिगाड़ दी, एक कलयुग ऐसा है, कहां जाके भजन करेंगे आप, इसलिए बस समस्या है। तो जो भी हो, आप लोग बुरा मत मानना मेरी बात, और मानो तो जरूर मानो, मानना ही चाहिए, बुरी बात है ना। हाँ, तो उन्होंने प्रवचन दिया कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। यहां बोला गया कुछ लोग पैसा फूक मारते हैं ना, लेकिन दान नहीं देते। एक बात बताता हूं, गृहस्थ आश्रम में जो दान नहीं दे रहा है वो नरक में वास करेगा, निश्चित मान लो आप। अगर आपको लगता है कि मंदिर वालों को मत दो तो कहीं को दो, बट सारा पैसा बैंक बैलेंस, आजकल पता नहीं बैंक बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा पैसा हो तो स्विस बैंक में डाल दो, इकट्ठा करो, जैसे मरने के बाद ले जाएंगे। सिकंदर ने बोला मैं मरूंगा तो हाथ निकालना मेरे अस्थि के बाद और सिक्के फेंकना, दुनिया को बताने के लिए कि देखो अब मैं बटोर नहीं पाऊंगा। अरे कमाना चाहिए, है ना, लेकिन कुछ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी देना चाहिए। भगवान ने जो गीता में कहा है कि 3 चीजों को तो मत त्यागो नालायकों। कितनी चीजें, क्या क्या है वो? अगर भगवान कलयुग में आते तो बोले व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। 3 चीजें, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याजेत कार्यमेव तत्। जो मनुष्य है, कौन है? उन मनुष्यों के लिए भगवान ने गीता में 3 काम करने के लिए तो बोला है, तो 4 बोला है भगवान ने, 3 बोला, यज्ञ दान और तपस्या। अगर डिटेल चाहिए तो गीता पढ़ो कि यज्ञ क्या होता है, दान कितने प्रकार के होते हैं और तपस्या कितनी प्रकार की होती है, क्यों करना है, पढ़ो। मनुष्य के लिए ये है ना। फिर हाँ, प्रभुपाद ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया वहां पर, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट प्राण प्रतिष्ठा पे लेके चलता हूं यहां से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए हर वस्तु यहां मौजूद है। मंदिर है, भक्तजन है, ग्रंथ है, शिव विग्रह है, प्रसाद है। और ये भारत में नहीं हो रहा, मैंने कहा आपको विदेश में चल रहा है। वहां पर प्रभुपाद जी ऐसा आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं। वे चाहते थे या एकत्रित युवा जन इसका लाभ उठाएं। वे पशुओं की तरह क्यों रह रहे हैं, अस्पष्ट कुछ को टटोलते आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्यों सोचते रहे। भगवान की कृपा का लाभ उठाना चाहिए। अब प्रभुपाद ने बोला है ग्रीम,
इधर आओ। प्रभुपाद ने बुलाया उनको, और एक थाली में प्रभुपाद ने भक्तों को एक बड़ी बत्ती, मतलब एक बड़ा दीपक, उसमें एक बत्ती लगवाई। आज तक उन्होंने, मतलब प्रभुपाद जी जब से थे, प्रभुपाद जी उनके साथ बहुत 6-7 महीने 1 साल तक रहे, लेकिन आज तक प्रभुपाद ने आरती कभी नहीं करवाई। पहली बार, है ना, उस धरती पर भगवान की आरती होने जा रही है ना। एक बड़ा दीपक और उसमें बड़ी बत्ती लगवाई और बड़े थाल में, और हैग्री को बुलाया, है ना, योजना बनाई। हाँ, और फिर कहा बत्ती को जलाओ, जला दिया। अब उनको ये पता नहीं था बत्ती जलने के बाद करना क्या है। आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पे? उनको पता नहीं था विदेशियों को, जो फॉरेनर्स थे, कि बत्ती जलाने के बाद करना क्या होता है। अगर मान लो सर्दी होती तो हाथ सेकने लग जाते। उनको नहीं पता कि इसको गोल गोल घुमाना होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, दे डोंट नो कि उस दीपक को भगवान को घुमाना होता है। तो प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं उनको। बत्ती जला दिया, प्रभुपाद ने कहा अब कीर्तन जो हो रहा है तो हो रहा है, किसी को विग्रह के सामने इस तरह करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बताया कैसे, ऐसे गोल गोल जगन्नाथ जी के सामने से गोल गोल घुमाओ, ठीक है, और कीर्तन के साथ। फिर प्रभुपाद ने कहा कि एक व्यक्ति थक जाए ये करता करता, तो दूसरा आ जाओ और दूसरे से गोल गोल घुमाओ। अब उनको पता नहीं गोल गोल क्यों घुमाना है, लेकिन वो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप भक्ति में तब तक प्रगति नहीं कर पाओगे जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है। इन लोगों के जीवन में गुरु थे, इनके जीवन में कृष्ण नहीं थे, इनके जीवन में राम नहीं थे, लेकिन क्योंकि इनके जीवन में गुरु थे, वो भी प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, तो इनके जीवन में धीरे धीरे कृष्ण और राम खुद ही चले आए, है ना। ये नियम है। भगवान कृष्ण ने इस दुनिया में प्रकट हुए, किनको चुना? देवकी जी और वसुदेव जी को चुना। तो देवकी जी के गर्भ में पहले कौन आए? बलराम जी आए थे, कृष्ण पहले नहीं आए। बलराम जी कौन है? गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं बलराम जी। तो पहले आपके जीवन में जब तक गुरु नहीं आएंगे, आपके जीवन में कृष्ण नहीं आ सकते। ये बात पक्की है, निश्चित है, डन है। ये प्रूव है। इन विदेशी लोग इतने, आप कभी वृंदावन चले, आपको शर्म आ जाएगी उनकी भक्ति देखकर, उनकी आचरण को देखकर, उनकी शुद्धता को देखकर। इतने शुद्ध हो चुके हैं आज, और इतने शुद्ध हो गए कि गुरु पद पर चले गए हैं। इतने शुद्ध हो चुके हैं कि गुरु बन चुके हैं। सोचिए। तो प्रभुपाद ने कहा घुमाओ, तो घुमाने लगे, है ना। अब कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो सब लोग देख रहे थे कि जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम के असाधारण नेत्र प्रदीप्त हो उठे थे, है ना। तो जब प्रभुपाद जी वहां हैं, तो भगवान के विग्रह भी प्रकट हो जाते हैं, वो अपना अपना वो बताते हैं कि मैं हूं इधर, है ना। हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग, आप देखो कोई लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना। लाखों करोड़ों लोग जो हैं तिरुपति बालाजी जाते हैं, बेवकूफ तो नहीं है ना। और हमारे इतना दूर क्यों जाते हो? हमारे सावरिया सेठ चले जाओ, यहीं पर चित्तौड़ के पास में सावरिया सेठ है, इतनी सी मूर्ति है प्रभु, लेकिन क्या लोग देखने आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पूरी भी होती है। और मन्नतें, आपको पता है मंदिर कैसे बन गया? वो कैसे मंदिर बन गया? इतना सुंदर मंदिर बना है सावरिया सेठ जी का, है ना। दान से बन गया, और दान लेने कोई गया नहीं था, दान आता चला गया, क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होती गई। तो कोई मूर्ति नहीं है प्रभु। आप जितना भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्, तो मुझे जैसे समझते हो मैं वैसे ही हूं। तुम मुझे पत्थर मानते हो, मैं पत्थर हूं, और तुम मुझे भगवान मानते हो तो मैं हूं।
तुम्हारे लिए नहीं हूं, किसी के लिए हूं, जो है, जो मानता है उसके लिए हूं मैं। तो एक के बाद एक भक्त भगवान की आरती कर रहे थे, प्रभुपाद जी देख रहे थे, तो इस छोटी सी विग्रह की स्थापना हो गई वहां पर। फिर प्रभुपाद ने ये सिखाया, फिर उसके बाद जब सब आरती वारती हो गई तो प्रभुपाद जी ने सिखाया कि इस आरती को सबके पास लेके जाओ, होगा ना, आरती करने के बाद सबके पास लेके जाते। तो प्रभुपाद का, और प्रभुपाद महाराज ने बोला भी कि आरती जो तुम्हारे पास है तो कुछ उसमें पैसे डालना, सिक्के डालना कुछ, क्योंकि उस समय उस प्राण प्रतिष्ठा में जगन्नाथ जी प्रतिष्ठा में बहुत लोग आए थे, तो कुछ सिक्के डालना। अब प्रभुपाद जी ने सिक्के क्यों डालना है? क्योंकि भगवान की पूजा हो रही है, तो आपके धन का सदुपयोग होगा भगवान की पूजा में। एक घी तो फ्री तो आता नहीं है, गवर्नमेंट फ्री करते तो हम भी फ्री करते, है ना। सबने कुछ कुछ सिक्के डाले, ये भी सिखाया प्रभुपाद ने। इवन यार विश्वास नहीं करेंगे, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आरती जब सामने आती तो अब आपको पता नहीं आरती आती तो उसे करो, वो सिक्का डाल, अब क्या करो? तो प्रभुपाद जी सिखाते आरती को ऐसे लेके सिर पर टच करते हैं ऐसे, ये तक सिखाया, बताइए, ये तक सिखाया। उनको टच करते हैं ऐसे, हाथ सिर पे लगाते हैं, भगवान के पवित्रता को महसूस करने के लिए। भगवान के पास से आया है ना वो, इसलिए। हाँ, देखिए यहां क्या लिखा हुआ, मैं लाइन पढ़ के सुनाता हूं, अच्छी लगी आप सुना। श्रील प्रभुपाद पश्चिम में इसलिए आए थे कि वे पाश्चात्य लोगों को वैष्णव बना करके अपने गुरु महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं और सपनों को पूरा करना चाहते थे। पश्चिम के लोग सचमुच भक्त बनते हैं तो उन्हें मूर्ति की पूजा का अधिकार देना होगा, जो कि लोग नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि पूजा का अधिकार तो सिर्फ हिंदुओं का है, विदेशी लोग क्यों कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त है वो कर सकता है। हाँ, और प्रभुपाद ने एक आदेश छोड़ दिया कि भगवान जगन्नाथ जी भागे हैं, अब जब भी आप लोग मंदिर आओ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, तो ऐसे खाली हाथ मत आओ। सुने ना आप लोग भी, ऐसे खाली हाथ मत आओ। ये प्रभुपाद जी विदेशियों को समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं। कुछ ना कुछ एक फूल, कुछ फल तो ला सकते हैं। मैंने कहा ना, हमारे अंदर भावना ही नहीं है, इसलिए भगवान भी चुप है। तुम मेरे लिए शांत हो, मैं भी तुम्हारे लिए शांत हूं। लोग कहते हैं भगवान के लिए, मैं तो भगवान मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, तुमने क्या किया भगवान के लिए, है ना प्रभु? और किया भी है तो प्रेम पूर्वक नहीं किया होगा, है ना। प्रेम सिर्फ देना चाहता है, लेना नहीं चाहता, सिर्फ देना चाहता है भगवान को। आप कभी करिए ऐसा प्रेम, भगवान आपको बताएंगे, आपको सब कुछ एहसास दिलाएंगे वो कि वो क्या है, मूर्ति में है कि नहीं है। अब मैं बहुत सारी बातें तो आपको नहीं समझा सकता यहाँ पर, है ना, क्योंकि समय कम है। अब हम लोग, अच्छा ये फोटो दिख रहे हैं, आगे बढ़िए, हाथ ऐसे है ना, ये यही है जो उधर है। अरे यार ये ऐसे कैसे दिख रहा है? वो मेरे मोबाइल से ना, वो मैं मोबाइल से आपको भेजता हूँ। मेरा मोबाइल किसके पास है क्या? एक वीडियो दिखा दे, हाँ वो बहुत बढ़िया, फिर कीर्तन करेंगे। हाँ लो लो, चल इसमें भी किसको भेजना है? नीरज को। तब तक थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी जो है सेंट फ्रांसिस्को में प्रकट हो गए। एक बार इनके लिए क्लिपिंग करते हैं भगवान के लिए। भगवान जगन्नाथ स्वामी की, प्रभुपाद की, उनकी जय तो होनी चाहिए यार, बहुत मेहनत की उन्होंने विदेश जाकर। नीरज को भेजना है।